बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन में थोड़ी खिदमत हाज़र। तो आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी कीमे वाले नान। बेसन वाले नान भी होते हैं, कीमे वाले नान भी हैं, आलू वाले नान भी होते हैं, मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ कीमे वाले नान वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। आए मैं अभी आपको बताता हूँ इसका तरीक़ेकार क्या है। मेरे पास ये 3 पाव कीमा है, 200 ग्राम मैंने प्याज लिया, हस्बे ज़ायक़ा पुदीना, हस्बे ज़ायक़ा धनिया, 10 से 15 अदद हरी मिर्च है, ये सूखा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, ये थोड़ा मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है, साबुत धनिया है, गरम मसाला है और सूखी मेथी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो प्याज धनिया हरी मिर्च है इसे कुंडी में हमने अच्छे तरीके से इसकी कुटाई कर लेनी है। वो कैसे करनी मैं आए बताता हूँ आपको। देखिए जी, मैंने प्याज डाल दिया और अब इसे अच्छे तरीके से इसके साथ ही हमने हरी मिर्च डाल देनी है। अच्छा, ये प्याज की अच्छी तरीके से कटाई हो गई है। तो मैंने धनिया पुदीना ये भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। इसे अच्छी तरीके से मुलायम करना है, इसलिए कि नान के साथ से अच्छे तरीके से चिपकेगा। इसमें बेसन डलेगा, अच्छा जी। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो मसाले हैं वो हम डाल देते हैं। ये गरम मसाला ज़रूरत के मुताबिक ये डाल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया, ये धूड़ा मिर्च है 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया, तो हरी मिर्च काफ़ी डली हुई है, हल्दी पाउडर है ये डाल दिया, थोड़ी सी हमने सूखी मेथी वो डाल देनी है, लाल मिर्च है ये मैं 1 चम्मच डाल दिया, और सूखा धनिया पिसा हुआ ये डाल दिया। इसे अब क्या करना है, हमने अच्छे तरीके से फिर कर लेना हल। इसमें 3 से 4 अदद चम्मच बेसन के डालने हैं, कीमा डाल देना है। अच्छे तरीके से इसे सारे सामान को हल कर लेना आपने। अच्छा जी, हमने इसमें 3 से 4 अदद बेसन के भी डाल दिए। अब इसे अच्छी तरीके से इसको मुलायम करना, पानी नहीं लगाना। अगर नान को लगाना तो फिर इसे पानी नहीं डालना, इसे थोड़ा सख्त हो, ज़्यादा नरम भी ना हो। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें मिर्च लून डाल लें, चेक कर लें, अगर कम है तो और डाल लें, मगर इसकी कुटाई अच्छे तरीके से करनी। जब ये मुलायम हो जाए ना, ये देखें हाथ लगाएं, अभी मुलायम नहीं हुआ। तो नान बनाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो आपने मैदा लेना है, हल्का सा उसमें मीठा सोडा लगाना है, 3 से 4 अदद उसमें घी के डालने, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना वैसे उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद उसे कोई शॉपर वगैरह लेके उसको ढक देना, आधा पौना गूंदने के बाद आधा पौना उसे आटे को ठहरने देना है। उसके बाद वो नान की शक्ल बनेगी, मगर मैं तो अपने दोस्त से लगवाऊँगा तंदूर से, तो मेरे पास तो तंदूर नहीं है, वरना मैं आपको ये भी रेसिपी पूरी बताता। आप अच्छी तरीके से देखें ना, इसे मुलायम होना चाहिए। देसी घी इसके साथ लगाएं आप। कीमा भी बारीक होना चाहिए, जैसे कोफ्तों का है, कबाबों का कीमा है। अब हमारा तैयार हो गया कीमा नान के लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने उसका जो माल है वो बना लिया, पेड़े वगैरह। जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी का बनता है, हल्का 1 किलो मैदा ले लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, आप नमक डाल लें,
तो उसके बाद उसे 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। तो मेरे भाई हैं ये, इनका काम ही ये है। तो वरना मैं आपको तंदूर पे भी लगा के दिखा देता। अभी नान लग रहे हैं तो आपको चेक कराते हैं। ये देखें, ये इसका तरीक़ेकार है। तो अपने घर में भी आप तवे पे भी बना सकते हो। अगर तंदूर है दोस्त का है तो वो देखें उधर बनाना है। अच्छा, ये कीमे के हम अंदर लगा रहे हैं। पेड़ा जैसे बनता है ना आलू वाला रोटी, तो बाहर लगाएंगे तो निकल जाएगा, वरना ईजी है ना। तो ये तरीक़ेकार है इसका। जो आलू वाला होता है उसके तो ऊपर लग जाता है, इसके ऊपर ये कीमा होता है। तो कीमा जो है इसका पेड़ा ही बनता है। तो इसका तरीक़ेकार यही है। ये देखे भाई मेरा ये कर रहा है। अब ये पेड़े के अंदर जाएगा जैसे आलू वाला परोठा बनता है। तो ये तरीक़ेकार है। घर में आप तवे पे भी बना सकते हो। ये बिल्कुल आसान। ये कम से कम मेरे पास 3 पाउंड कीमा था, इसके कुछ 10 नान बन जाएंगे। तो ये तंदूर भी अपना है, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये तंदूर पे तैयार करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी भाई हैं हमारे। तो ये कम से कम हमारे 10 नान बन गए। ये इसका तरीक़ाकार यही है कि जो कीमे वाला नान होता है वो कीमा पेड़े के अंदर जाता है। आलू वाला नान होता है, वो आलू वाला नान जो आलू ऊपर आएगा। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा धनिया चीर दिया इसकी खूबसूरती के लिए। ये इसके ऊपर लगेगा। इसमें थोड़ी सी कलवंजी भी लगा लें आप, उससे भी खूबसूरती आएगी। आप लोग घर में भी तैयार कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि तंदूर पे होएगा, तवे पे हो सकता है, ओवन में नहीं होएगा। तो देखना इसका तरीक़ाकार ये है। बहुत मेहनत है जी, खाना सौखा नहीं है। मेहनत करेंगे तो फल मिलता है। तो फिर भी मज़ा आएगा ना जब आप मेहनत करोगे। तो जैसे कि ना कितनी मेहनत कर रहे हैं ये हमारे लाला जी हैं। जब धनिया लगाएंगे, यही कारागरी है। इसलिए मैं नेट पे दिखा रहा हूँ आपको कि आप ऐसे मेहनत करनी है। तो इसका नान का जो अंदर कीमा होता है ना, वो कच्चा होता है। कि आस्ता आस्ता ये तंदूर के अंदर पकेगा। जैसे घी लगेगा, देसी घी लगाएँ, ऑयल लगाएँ, जैतून का तेल लगाएँ, डालडा घी लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये हमारा नान एक लग रहा है तंदूर के अंदर। धनिया लग रहा है, इसे माशाल्लाह तिल भी लग गए जी, क्या बात है। तो आप खाएं, इस्तेमाल करें। घर में इतना नहीं बनता, ज़ाहिर की दुकान ही होती है, कारीगरी होती है। तो मैदे का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे बनना है, वो आप घर में भी बना सकते हो। ये तिल लग रहे हैं जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे हमारे कारीगर हैं। ये पेशावर तिकर, ग्वादर तिकर, सिंध तिकर उन्होंने काम किया है। देखिए जी, ये भी हमारे भाई हैं माशाल्लाह। ये 2 तंदूर हैं, हर किस्म का नान इधर से मिलता है। मगर मैं तो अपने घर से लेके आया ना तैयार करके। कारीगरी ये है। मैदा वगैरह मैं आपको रेसिपी बता दी। 1 किलो मैदा ले लें आप, हल्का सा उसमें नमक लगा लें, नमक डाल दें। तो हल्का सा सोडा डाल के, थोड़ा सा घी डाल के, जैसे पूड़ी का बनता है। इसमें नान वाले घी नहीं डालते, आप लोग घी डालें थोड़ा सा। तो जैसे आटा बन जाता है ना, 15-20 मिनट आप उसे छोड़ दें। प्लेट वालों देख पाया। अच्छा चलो, ये देखें अब इसे घी लग रहा है। घी के साथ देसी घी लगाएं, इसके ऊपर ऑयल लगाएं, तो ये इसके साथ ये नरम हो जाता है। तो बनाएं, बच्चों को खिलाएं, आप खाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये लीजिए माशाल्लाह, ये मुकम्मल हो गया आपके नाम। इस्तेमाल करें, खाएं पिएं, मौज करें। अल्लाह ताला आपकी खैर करे। ये
देखें माशाल्लाह हमारे नान तैयार हो गए हैं। आप खाएं, मौज करें, अल्लाह ताला आपकी खैर करे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। लिहाजा इतनी दुआ में आप मुझे याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी है। मुकम्मल रेसिपी मैंने आपको बता दी है क्या तरीक़ेकार है इसका, तो बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे नान तैयार हो गए माशाल्लाह। देखें इसके कितना अच्छा कलर आया और कितने प्यारे लग रहे हैं। मेहनत तो है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं ना है। तो लिहाजा मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ अभी मुझे उतना फल नहीं मिल रहा, तो लिहाजा बहुत मेहरबानी। ये मेरा किचन है, बराए मेहरबानी करके आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी हौसला अफजाई हो कि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ अपने लिए ज़ाहिर कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी है। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।